देश भर में जहां लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं यह विवाद अब बिहार भी पहुंच गया है और इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीते दिनों बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की और इसके पीछे की वजह नॉइज पॉल्यूशन को बताया गया। हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन मौन सहमति जरूर रही। लेकिन अब इसका असर एनडीए गठबंधन पर पड़ता जरूर दिख रहा है। जिस तरीके से जदयू के नेताओं का कहना है कि बिहार में ऐसे विवादों की जगह नहीं है। विवाद तब और बढ़ गया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आ गया। पत्रकारों ने इस मुद्दे को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा, तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लाउडस्पीकर बैन की बात करना फालतू है। उन्होंने कहा, बिहार में इन सब चीज़ों से हम लोग सहमत नहीं हैं, यह सब फालतू चीज़ है, जिसको जो कहना है कहे, हम सब सहमत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद अब बीजेपी नेताओं को समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते इस तरह की दाल नहीं गलने वाली है। इस मुद्दे पर बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ नजर आने लगी है। जहां मंत्री जनक राम ऐसे नेता लाउडस्पीकर बैन करने की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस विवाद पर चुप्पी साधते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार का ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि पूजा के नाम पर विवाद करने वालों का धर्म से कोई मतलब नहीं है। इस विषय पर विवाद करने वाला सही आदमी नहीं हो सकता। चलिए आपको बताते हैं बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम ने क्या कहा था। बीजेपी नेता से सरकार में मंत्री जनक राम ने कहा कि कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कानून से देश और प्रदेश चलता है। यूपी में ये कानून लागू है तो इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर बिहार में ये कानून आया तो यहाँ से भी हटेगा। इस बात पर केंद्र के और राज्य के नेता मुख्यमंत्री से आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से बचने का यही एक उपाय है। वहीं इस पर जदयू नेता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी के जो लोग भी सलाह दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार है, उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। जब तक सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, तब तक बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको लेकर कोई बहुत विवाद हो या जनता के बीच गलत मैसेज जाए। गौरतलब है कि ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी जदयू में राठनी है। एनडीए गठबंधन में भले ही बीजेपी जदयू साथ हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं है। चाहे वो मुद्दा बिहार में जाति जनगणना हो, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, या फिर पेगासस का मामला हो, या फिर लाउडस्पीकर का विवाद हो। दोनों पार्टियों की अलग अलग राय है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जब गठबंधन में ही इतने दरार हो तो सरकार कब तक चलेगी। और इसी बात का फायदा विपक्ष उठाती है और बिहार में खेला होगा का मतलब सरकार जल्द ही गिरेगी माहौल बनाती है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बार बार नज़दीकी बढ़ रही है, इससे बीजेपी के अंदर खलबली जरूर मची है। और इस तरह की राजनीति से सीएम नीतीश कुमार अपने विरोधियों को जवाब देना अच्छे से जानते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा ये राजनीति कहाँ जाती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।